हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। इस लेक्चर के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या है, इसकी मेन कंपोनेंट क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बैक्टीरिया असल में है क्या। तो बैक्टीरिया का ये वर्ड जो है ये ग्रीक ज़बान का है, इसका मतलब है राड। बैक्टीरिया असल में प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? प्रोकैरियोटिक मतलब वो सेल है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल इसमें मौजूद नहीं होते हैं। इस किस्म के ऑर्गेनिज्म को हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसके एग्जाम्पल अर्किया है, बैक्टीरिया है और सायानोबैक्टीरिया है। दुनिया में जितनी भी अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आपने याद रखना है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन बैक्टीरिया ये प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। अभी हम आ जाते हैं अपनी मेन टॉपिक की तरफ कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या है। तो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। इसकी वजह से आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत आसानी से आपकी जहन में मतलब आ जाएगा। तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को याद करने का तरीका ये है कि हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। स्ट्रक्चर एक्सटर्नल टू सेल वॉल, स्ट्रक्चर इंटरनल टू सेल वॉल। मतलब ये है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल, ये सेल वॉल बाउंड्री है। बैक्टीरिया की सेल वॉल के बाहर क्या चीज़ है, बैक्टीरिया की सेल वॉल क्या है और बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर जो है क्या पड़े हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बैक्टीरिया स्ट्रक्चर एक्सटर्नल टू सेल वॉल क्या है, कौन सी चीज़ें हैं। तो आपने याद रखना है, एक है ग्लाइकोकेलिक्स, कैप्सूल, स्लाइम लेयर, फ्लेजे फ्लैजेला, पीली और फिब्री। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल के बाहर होते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं कि सेल वॉल बैक्टीरिया का क्या है, ग्राम पॉजिटिव क्या है, ग्राम नेगेटिव क्या है। फिर सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियाइड है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर एक्सटर्नल टू सेल वॉल। सबसे जो पहला है सेल वॉल की बाहर वो है ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स असल में क्या होता है, ये एक विस्कस जिलेटिनस मटेरियल्स होता है that is synthesized and excreted by cell। ग्लाइकोकेलिक्स हर वो चीज़ है जो जेली लाइक विस्कस सब्सटेंस है, सेल ये प्रोड्यूस करता है और सेल फिर ये बाहर एक्सक्रीट करता है। एक्सक्रीशन के बाद इट अकोमुलेट ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ सेल वॉल एंड दस अराउंड द सेल। तो ये सेल बाहर एक्सक्रीट करता है, सेल बाहर एक्सक्रीट करता है, इसी तरह ये बाहर अकोमुलेट होता है और इसी तरह ये बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर एक कोट बनाता है। इस कोट को हम ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं। ये कोट किस चीज़ का बना होता है, तो आपने याद रखना है ये तो या पॉलीपेप्टाइड से बना होता है, प्रोटीन से, और या पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, ये बैक्टीरिया की स्पीशीज़ पे डिपेंड करता है। कुछ बैक्टीरिया में पॉलीपेप्टाइड से बना होता है, कुछ बैक्टीरिया में ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। अभी इस ग्लाइकोकेलिक की 2 शक्ल्स है, 2 फॉर्म है। एक का नाम है कैप्सूल। अगर ये एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल जो है ये ग्लाइकोकेलिक्स अगर सेल के साथ बिल्कुल स्ट्रांगली अटैच हो, थिक हो और इसका वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर हो, ठीक है ना, तो इसको हम फिर कैप्सूल कहते हैं। और अगर ये ग्लाइकोकेलिक्स सेल के बाहर थोड़ा सा लूजली अटैच हो, स्ट्रांगली अटैच न हो और इसका वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर न हो, तो इसको हम फिर स्लाइम लेयर कहते हैं। तो कैप्सूल और स्लाइम लेयर में फ़र्क ये है, कैप्सूल स्ट्रांगली अटैच होता है, इसका एक ख़ास डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, टाइटली अटैच होता है, और स्लाइम लेयर जो है वो लूजली बैक्टीरिया की सेल के साथ अटैच होता है। अभी ये कैप्सूल और स्लाइम लेयर
आप लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं या नहीं। तो यू कैन सी इट ऑन द लाइट माइक्रोस्कोप, आप इस लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन कैप्सूल जो है ये ट्रांसपेरेंट होता है, डाइस के लिए इसका अफिनिटी लो है। तो सबसे पहले आपने सिल को स्टेन करना है, मतलब आपने उसको स्टेनिंग करना है इस सिल का, और फिर आप माइक्रोस्कोप के नीचे फिर उसको देख सकता है। अभी सारी बैक्टीरिया जो है वो कैप्सुलेटेड नहीं होते, वो बैक्टीरिया जिसमें कैप्सूल एब्सेंट होते हैं इसको हम नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया वो है जिसमें कैप्सूल मिसिंग होता है, और लैब में ये आपको रफ नज़र आएगा। जब आप उसको ग्रो करेंगे तो आपकी इसकी कॉलोनी आपको क्या नज़र आएगा, रफ कॉलोनी देगा आपको। इसको हम आर टाइप बैक्टीरिया कहते हैं। जिस बैक्टीरिया में कैप्सूल मिसिंग होता है इसको हम आर टाइप कहते हैं, और कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को हम एस टाइप बैक्टीरिया कहते हैं। कैप्सुलेटेड को हम क्या कहते हैं, एस टाइप, क्योंकि इसकी कॉलोनी बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है। अभी हम आ जाते हैं कि ये जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है वो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और ये हमारे काम की चीज़ है या नहीं है। तो आपने याद रखना है, वो बैक्टीरिया जिसमें कैप्सूल मौजूद होते हैं वो डेंजरस होते हैं, ख़तरनाक होते हैं, वो विरुलेंट होते हैं, वो बीमारी काज करता है। क्योंकि जिस बैक्टीरिया में कैप्सूल होता है तो कैप्सूल एंटीपेगोसिटिक होते हैं। एंटीपेगोसिटिक का क्या मतलब है कि ये पेगोसाइटोसिस इस बैक्टीरिया का नहीं हो सकता। जिस बैक्टीरिया में कैप्सूल होता है वो आपकी बॉडी में पेगोसेटिक सेल्स होते हैं, नॉर्मली वो बैक्टीरिया को किल करते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड होता है तो पेगोसेटिक सेल्स जिस तरह मैक्रोफेजेस है वो इसको engulf नहीं कर सकता, फेगोसाइटोज नहीं कर सकता, तो ये बीमारी काज करता है। दूसरा इंपॉर्टेंस कैप्सूल का क्या है, एडहेरेंस टू द सेल सरफेस। जिस बैक्टीरिया में कैप्सूल होते हैं तो सपोज अगर ये एक सेल है तो ये सेल के साथ कैप्सूल के ज़रिए ये बैक्टीरिया इस सेल के साथ क्या होता है, कैप्सूल के ज़रिए अटैच होता है। इसके अलावा ये कैप्सूल हम बनाते हैं वैक्सीन फॉर्मेशन, कैप्सूल से हम करते हैं। आजकल कुछ इस तरह की वैक्सीन है जो हम कैप्सूल से बनाते हैं, जिस तरह स्ट्रेप्टोकोकस के कैप्सूल है वगैरह वगैरह। तो ये वैक्सीनेशन में भी अहम रोल अदा करते हैं। इस कैप्सूल से हम प्रोड्यूस करते हैं डेक्स्ट्रीन, और ये डेक्स्ट्रीन क्या है, ये फार्मास्यूटिकल और फूड इंडस्ट्री में काम आते हैं। तो कैप्सूल की सिग्निफिकेंस ये है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि जो स्मूथ बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस एस टाइप बैक्टीरिया वो बीमारी काज कर सकता था, नमूनिया, और जो रफ टाइप है वो बीमारी नहीं काज कर सकता। इसका रीज़न ये है कि वो एंटीपेगोसेटिक होता है कैप्सूल वाले बैक्टीरिया। तो कैप्सूल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फ्लैजेला क्या है और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर क्या है।